बहुत ही अच्छा समय परमेश्वर हम लोगों को दिया गया है। परमेश्वर का वचन से और एक बार सीखने के लिए परमेश्वर सहायता कर रहा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आज हम लोग ये देखने जा रहा है, महासभा के सामने यीशु मसीह को देख सकते हैं। विचारणा हो रहा है, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए, उसको यीशु मसीह को खत्म करने के लिए, मृत्यु देने के लिए एक विचारणा मतलब अभी शुरू होने जा रहा है। ये भाग आज हम लोग देखने जा रहा है। हम लोग एक पवित्र वचन का एक भाग हम लोग देखेंगे। उसके लिए हम लोग निकालेंगे मरकुस सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय, उसका 54 से लेकर 62 तक हम लोग देखेंगे। 54 से लेकर 62, मरकुस 14 वर्ड्स 52, 54 टू 62। ये भाग में हम लोग देख रहा है, यीशु मसीह को महायाजक के सामने, यानी प्रधान याजक के सामने पुरनियों और शास्त्री लोग इकट्ठा करके विचार कर रहा है, विमर्शन कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, ताकि लोग को यही जरूरत है मार डालने के लिए, यीशु मसीह को मार डालने के लिए रास्ता खोज रहा था। बहुत सारा गवाही उस समय आ गया, वो जानते हैं, बहुत सारा गवाही, बहुत लोगों को गवाही के रूप में लाया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन एक विषय लोग बहुत ही परमेश्वर को पकड़ने के लिए एक बहुत अच्छा एक वचन उनको मिला, एक गवाही मिला। मैं आज वो विषय के लिए बात करना चाहता हूं। साथ साथ दूसरे एक वचन, 62 वचन, वो भी हम लोग आज, ये दोनों वचन जो परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वचन, आज हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले वचन 58 वर्ड्स में हम लोग देख सकते हैं। 14 का 58 में अभी पढ़ के सुनाएंगे। हमने इसे यह कहते सुना है, मैं इस हाथ के बना हुए मंत्र को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से न बना हो। हालेलुया। मैं इस हाथ के बना हुए मंदिर को उड़ा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से न बना हो। ये विषय वहां का शास्त्र लोग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पुराने लोग को अच्छा नहीं लगा, प्रधान याजक लोग को भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन उतना प्रूफ और ज्यादा प्रूफ उसमें ज्यादा नहीं मिल पाया। हालेलुया। लेकिन ये 2 वचन मैं आपको बताने जा रहा हूं, दोनों वचन परमेश्वर ने बताया है। सचमुच वही हम लोग जानते हैं, इन्होंने जो बताया विषय अपना मृत्यु के बारे में बताए थे। हालेलुया। हम लोग मत्ती सुसमाचार में देख सकते हैं, अपना मृत्यु के विषय में उन्होंने बताया। लेकिन यह समझने के लिए उधर का लोग, वहां का लोग को समझ नहीं सकता था। हालेलुया। अभी भी ऐसा है ना, बहुत हम लोग का जो मसीह लोग का जो बात, यीशु मसीह जो बताया गया बात, बहुत लोग अभी भी नहीं समझते हैं। हम लोग जो बात करेगा तो उन लोग उल्टा समझता है, इसका गहराई नहीं समझते हैं। यीशु मसीह क्यों बोला है
मंदिर को खत्म करेंगे। अभी नया दिन में हम लोग जानता है, पुराने दिन में मंदिर में परमेश्वर का आवाज था। जो सलोमन बनाया, सुलेमान जो बनाया मंदिर में परमेश्वर का वास था, वो वास करते थे। हालेलुया। आज वो नहीं, नए नियम देखता है, यीशु मसीह ने बोला है, हालेलुया, हम लोग परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया, हम लोग के अंदर परमेश्वर वास करना चाहते हैं। हालेलुया, उनका वास स्थान हम लोग का हृदय में है। हालेलुया, ये हृदय परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया, ये मंदिर के बारे में उन्होंने बताया था। ये जो मंदिर, यीशु मसीह का जो मंदिर, वो हालेलुया मर जाएगा, हालेलुया वो तीसरा दिन जी उठेगा। हालेलुया, हाल शैतान को हमेशा के लिए यीशु मसीह को खत्म नहीं कर सकता है, ये मंदिर को खत्म नहीं कर सकता है। हालेलुया मेरे प्रियो, यही था उसका गुप्त विषय। हालेलुया, ये सचमुच सच्चाई था। हालेलुया। दूसरा, ये भाग में जो महत्वपूर्ण विषय हम लोग फिर भी देख रहा, 62वें वचन में यीशु को बार बार पूछ रहा है, ये सवाल पूछ रहा, उसका जवाब यीशु मसीह दे रहा है। एक सवाल यही था, क्या तुम उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? देखिए सवाल पूछ रहा है, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? हम लोग जानते हैं, यहूदी लोग एक आने वाला यीशु मसीह को हालेलुया प्रतीक्षा कर रहा था। हालेलुया, पूछ रहा है, तुम जो मसीह है, आने वाला मसीह तुम है क्या? यीशु मसीह ने जवाब दिया है। हालेलुया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो वचन हम लोग जानते हैं। हालेलुया, यीशु ने कहा, मैं हूं, और तुम मनुष्य का पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। हालेलुया। और एक बात पद मैं आपको पढ़ के सुनाएंगे, मैं हूं और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। हालेलुया। ये बात जब सुनने के बाद महायाजक को बहुत ही गुस्सा हो गया। हालेलुया, ब्लास्फेमी भी करता है, ब्लास्फेमी, क्योंकि वो तो परमेश्वर का विरुद्ध में बात किया है। देखिए इधर क्या उस समय क्या वहां का माहौल क्या, थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाट कर कहा, अब हमें गवाही को और क्या प्रयोजन है? तुमने एक निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा कि यह वध का योग्य है, मृत्यु का योग्य है, मृत्यु दंड दिया जाएगा। हालेलुया, दुनिया एक साथ बोला इनको मृत्यु दंड देना, क्योंकि ये परमेश्वर का विरुद्ध में बात किया। परम पिता परमेश्वर का एकलौता बेटा, अब हालेलुया अपने आप ने बोला, मैं परमेश्वर का संतान हूं, पुत्र हूं कहा गया। मेरे प्रियो, ये भी उनका सामने गलत था। इसमें हम लोग देख रहा हूं, सचमुच हम लोग जानते हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर के एकलौता बेटा, हमको मालूम है, आप लोगों को भी मालूम है। हालेलुया, लेकिन उन लोग को आंखें नहीं खोला था, उन लोगों को सच्चाई को नहीं जानते थे। हालेलुया, आंख बंद कर दिया था। हालेलुया मेरे प्रियो, हालेलुया हम लोग समझना एक बात है ये। हालेलुया, यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता बेटा था। दूसरे एक विरोधाभास हम लोग यहाँ पर देख रहा है कि हम लोग जानते हैं परमेश्वर
का बेटा, ये एकलौता बेटा यीशु मसीह को अभी क्या कर रहा है? महायाजक का सामने विचारणा, उसको दंड देने के लिए क्रोध विस्तार कर रहा है। तो लोग जानते हैं वो कोई गलत नहीं किया। कौन कर रहा है? हालेलुया। महायाजक, दुनिया का महायाजक यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन है? हम लोग इब्राहिम पत्री में हम लोग देखता है यीशु मसीह महायाजक है, परमेश्वर का एकलौता बेटा। हालेलुया। हारून के बाद, हालेलुया, ये महायाजक है। हम लोग के लिए अपना जीवन बलिदान दिया। हालेलुया। वो महायाजक, वो महायाजक को एक मनुष्य महायाजक, हालेलुया, विचारणा कर रहा है। हालेलुया। बहुत चिंता का बात है। हालेलुया। हम लोग का ये भाग थोड़ा देखेगा तो और हम लोग का थोड़ा और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि सच्चाई, हालेलुया, हमेशा, हालेलुया, बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग देखिए हमारा हम लोग का इब्राहिम की पत्री 4वां अध्याय उसका 14 वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार का दृढ़ता से थामे रहे। देखिए, परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह, सच्चाई, हल महायाज, दुनिया का परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर को दूसरे एक सादा आदमी विचारणा कर रहा है। ये महायाज का खूबी क्या है? और नीचे पढ़ेगा तो हम लोग समझ जाता है। 15 वचन में देखा है, इब्राहिम 4 का 15, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारा साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिया बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता का समय हमारी सहायता करे। मेरे प्रियो, हम लोग के लिए एक महायाजक, हम लोग के लिए, हालेलुया, वो जीवन दिया महायाजक, हालेलुया, वो महायाजक के सामने मनुष्य का एक महायाजक बैठ के, हालेलुया, विचार न कर रहा, तुम ऐसा किया है, हालेलुया, गवाही क्यों ला रहा है, फलाना, हालेलुया, गलत गलत गवाही, हालेलुया, उनका सामने रखना शुरू कर रहा है। मेरा प्रियो, ये दुनिया है, अभी भी सच्चाई बोलने वाला अंदर जाता है, गलत करने वाला बाहर है। हालेलुया। सचमुच यही रहा। यीशु महायाजक को साधा है। हालेलुया। मैं समझने, याद रखिए मेरे प्रियो, हालेलुया, ये परमेश्वर यहाँ कहता है तो सचमुच परमेश्वर, हालेलुया, उनका, और तुम मनुष्य का पुत्र सर्वदा, देखिए यीशु ने, मैं हूं और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी और बैठे और आकाश के बादलों में साथ आते देखेंगे। यीशु मसीह सत्य था, उनमें कोई, हम लोग जानता है, उनका कोई अपराध कोई किसी को नहीं देखता, वो सच्चाई परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह आप पिता परमेश्वर के एकलौता बेटा है। यूहन्ना का सुसमाचार हम लोग देखता है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। 8 का 32 में हम लोग देख सकते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हालेलुया, हम लोग
ये विषय में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर वो जो यीशु मसीह जो जो बात कहा है सचमुच वो सच्चाई है। हम लोग के लिए, हम लोग का पापों के लिए वो जीवन बलिदान दिया महायाजक है। अभी हालेलुया कितना भी हम लोग विचारणा करेगा तो भी उनको थोड़ा भी गलत उनमें से नहीं मिलेगा। लेकिन उनमें क्या हम लोग सवाल पूछेगा, क्यों फिर यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया फिर भी ईश्वर का योजना हालेलुया पूरा हो रहा है। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर का योजना यीशु मसीह के द्वारा पूरा हो रहा है। हालेलुया हम लोग का वो इब्राहिम पर हम लोग पढ़ेगा तो मालूम इतना एक महायाजक हो हम लोग का कभी नहीं हम लोग को नहीं मिलेगा। हम लोग के लिए अपने जीवन बलिदान दिया महायाजक। हालेलुया वो क्या किया हम लोग का वो जब भाग हम लोग पढ़ेगा तो हम लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। लास्ट भाग और एक बार हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया बीच में कोई कॉल आ रहा है। हालेलुया हम लोग ये भाग लास्ट भाग और एक बार हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए आओ हम अनुग्रह का सिंहासन के निकट यह बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इसलिए हम लोग क्या करना होगा, परमेश्वर का पास हम लोग यीशु मसीह का पास हम लोग आ सकता है। ये हम लोग का खूबी यही है, क्योंकि ये यीशु मसीह का सबसे बड़ा अच्छा खूबी क्या है, हम लोग का जो दुख, हम लोग का जो समस्या वो सब पृथ्वी पर आके हालेलुया पूरा दुख उठाया है। ये वचन ऐसा हम लोग देख सकते हैं 15 वचन के, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलता और वो हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारा समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। जो जो गलत था, पाप था, हालेलुया उनमें पाप बिल्कुल नहीं मिला है, लेकिन हम लोग को जो जो दुख मनुष्य का है पूरा दुख उनका दुख सह लिया। हम लोग के लिए, हम लोग के लिए दुख सह लिया। इसलिए हम लोग जानते हैं जो दुख में गुजर गया व्यक्ति, जो समस्या में गुजर गया व्यक्ति को उसका महत्व जानता है। समझो एक बहन को हम लोग बोल रहा है, बहन जी आप मेरे लिए प्रार्थना करना। जिसको हम लोग बात कर रहा, विषय क्या है, हमको बच्चा नहीं, हमको बच्चा चाहिए। 10 साल में शादी हो गया, हमको बच्चा नहीं। मैं जिसको बता रहा है वो व्यक्ति बहुत साल बाद परमेश्वर उनको बच्चा दिया होगा। जब तक वो बच्चा नहीं था तब तक वो दुख में रहती होगी। वो दूसरा लोग बहुत कुछ उनको बोले होंगे, बांझी शायद कहते होंगे, ये सब सह लिया उन्होंने। अगर वो व्यक्ति को मेरे लिए प्रार्थना करो बोलेगा तो उनको उसका दुख का गहराई वो बहन को अच्छा से समझती है। अरे मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह भी ऐसा था। जो दुख आज हम लोग सह लेते हैं वो पहले यीशु मसीह हम लोग के लिए सह लिया है। वो दुख वो सह लिया है, एक कष्ट उठाया है। हालेलुया हम लोग इतना कोड़े खाया है। हालेलुया इनका सिर पर
हालेलुया, काटी का मुकुट रखा गया है। हालेलुया, क्रूस लेकर, इतना बड़ा क्रूस लेकर गोलगत्था वो हल पैदल, हालेलुया, गिरते हुए, हालेलुया, आगे आगे बढ़ गया। मेरे प्रियो, वो महायाजक हम लोग का बीच में है, इसलिए हम लोग में अनजान में अगर कोई गलत हम लोग जीवन में आ गया तो भी हम लोग यीशु मसीह के सामने जा सकता है। मेरा परमेश्वर यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, मैं ऐसा गलत मेरे जीवन से हो गया है, मुझे माफ कर, अभी भी जा सकता है। वो जानता है अभी यीशु मसीह परमेश्वर पिता का दाईं भाग में बैठ के अभी भी हम लोग के लिए विनती करता है। ओ ये हालेलुया, सच्चा है महायाजक, हालेलुया। वो जानता है हल इतना परमेश्वर का एकलौता बेटा संतान, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला ईश्वर वाला यीशु मसीह अभी दुख उड़ा रहा। हालेलुया, मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का योजना था, ये परमेश्वर का योजना था। हालेलुया, लिखा मना बनो बचो, हालेलुया, कितना भी ये परमेश्वर का हालेलुया इनका द्वारा पूरा होने पाए। हालेलुया, इसीलिए इतना दुख वो सह लिया। हालेलुया, हम हल में यहाँ बड़े संदेश समाप्त करने के लिए जा रहा है। कितना भी लोग कोशिश कर रहा है यीशु मसीह को गलत पकड़ने के लिए, कुछ गलत उनको नहीं मिला है, नहीं पकड़ नहीं पाया है। फिर भी हर एक बात के ऊपर सजा दे दिया उन्होंने, मुझे जा हालेलुया, यीशु मसीह का पुत्र कहा। हालेलुया, यीशु मसीह सचमुच यीशु मसीह पुत्र था। हालेलुया, सच्चाई क्या अभी भी मैं आपको बताया गया, बहुत लोग अभी सच्चाई बोलने से कारण दुख में है। अभी भी हम लोग सुसमाचार प्रचार कर रहा, सच्चाई पिता परमेश्वर के बारे में बोल रहा, स्वर्ग के बारे में बता रहा, हम लोग बहुत लोग शिक्षा मिल रहा है। मेरे प्रियो, अभी यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। हालेलुया, ये होना था इसलिए हो गया। हालेलुया, लेकिन हम लोग की एक आशा है, यीशु मसीह आ जाएगा, हम लोग को ले जाएगा। हालेलुया, ये कष्ट थोड़ा समय के लिए है। हालेलुया, ये सब परमेश्वर को अच्छा से जानता है, इसलिए उन्होंने बोला हालेलुया, मैं हालेलुया बादलों में आते हुए देखेंगे। हालेलुया, कम से कम पवित्र वचन नया नियम में हम लोग का 6-7 बार हम लोग देख सकता है यीशु मसीह बादलों में आने वाला है। हालेलुया, नया नियम में प्रकाशित वाक्य में भी हम लोग देख सकता है यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया, वो सच्चा है, ये सच्चाई कभी चुप नहीं सकता है। मेरे प्रियो, ये वचन का द्वारा हम सभी को परमेश्वर आशीष से, सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल।